तो हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है। एक और दूसरा लॉ पढ़ते हैं बेटा आज, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, केवीएल जिसको बोलते हैं। और आप ये मान के चलिए जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं उसके अंदर आपको केवीएल ही लगेगा। ठीक है, वोल्टेज लॉ बोलते हैं इसको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर लूप लॉ। आइए जरा देखते हैं इधर। देखिए, किरचॉफ कौन सा है बेटा आपका? केवीएल। केवीएल मतलब वोल्टेज लॉ बोलते हैं इसको, वोल्टेज लॉ। या फिर इसी का दूसरा नेम क्या है बेटा? लूप लॉ। ठीक है, लूप लॉ। सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट बताऊंगा। स्टेटमेंट क्या है कि द एल्जेब्रिक सम, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द potential difference of all the potential difference across the resistance, across the resistance of all elements, of all elements is equal to 0, इज इक्वल टू 0। तो हम ये लिख सकते हैं कि समेशन v इक्वल टू 0। बात आ रही है समझ में? ठीक है, देखिए मैं एक सर्किट डायग्राम लूँगा और उसमें केवीएल लगाऊंगा। जैसे मान के चलिए कि इस तरीके से एक सर्किट डायग्राम मैं बनाता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, यहाँ पर भी एक बैटरी लगा देते हैं और एक रेजिस्टेंस आपका ये है R1, ये R2, ये R3, ये सेल है E1 और ये सेल है E2। ठीक है, इसमें करंट है I1 और इससे करंट है I2। देखिए इसमें फ्लो करंट कितना होगा? I1 प्लस I2। आपको पता है सर्किट पूरा कंप्लीट होने के लिए यहाँ पर I1 चला जाएगा और यहाँ पर I2। तो देखिए सबसे पहले सिंपल अगर मैं बताऊँ, साइन कन्वेंशन सबसे मेन है बेटा केवीएल में। साइन कन्वेंशन आपको हमेशा देखिए सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊँ, जिस डायरेक्शन बैटरी से ज़रूरी नहीं है कि हमेशा करंट बैटरी करंट दे। बहुत सा होता है बेटा, बैटरी क्या होती है, चार्ज भी होती है, करंट ले भी सकती है हम। लेकिन सर्किट के अंदर ये मान के चलेंगे कि सारी की सारी बैटरी से क्या निकल रहा है बेटा? करंट निकल रहा है। लेकिन जब हम सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं तब जाके हमको पता लगता है कि हमारा जो करंट है वो प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। अगर हमारा करंट प्लस में आता है इसका मतलब ये है कि जो हमने डायरेक्शन ले रखी है वो बिल्कुल करेक्ट है। और अगर माइनस में आता है करंट तो हमको ये मान के चलना है कि जो हमने डायरेक्शन ले रखी है उसके डायरेक्शन अपोजिट करंट में करंट फ्लो हो रहा होगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यार, यहाँ से हमेशा आपको केवीएल लगाने के लिए सबसे पहले एक डायरेक्शन एज्यूम करनी पड़ेगी। और डायरेक्शन हमेशा आप कैसे लीजिए बेटा? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी में डायरेक्शन आप एज्यूम करिए। जैसे करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं डायरेक्शन एज्यूम करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले करंट कितना है इसमें? I1। देखिए सबका पोटेंशियल लिखेंगे हम। तो पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। तो यहाँ से देखिए इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा मैं। तो देखिए ये फर्स्ट वाला लूप है, ये आपका सेकंड वाला लूप है। तो देखिए इन लूप फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट वाले में अगर मैं लिखूँ इक्वेशन तो क्या लिखेंगे? I1 इंटू R1, ये लिख लिया, माइनस E1। तो देखिए यहाँ से करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है। तो देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो सेम डायरेक्शन के लिए पोटेंशियल क्या लिख लिया मैंने? पॉजिटिव में। उसके बाद बैटरी की जो प्लेट पड़ती है, पॉजिटिव पड़ेगी पहले तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव पड़ेगी तो नेगेटिव लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया, -E1। उसके बाद ऐसे घूम करके आऊँगा तो ठीक है, इसमें भी करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है तो इसका क्या लिखेंगे? पोटेंशियल प्लस क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाय R2 और इक्वल में क्या कर देंगे बेटा? 0। ये E1 माइनस का उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगी इस इक्वेशन? I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाय R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? E1। ऐसे ही सेकंड वाली की भी इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड वाली की इक्वेशन बनाऊँ, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड वाली की इक्वेशन बनाऊंगा तो देखिए इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे। ठीक है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ले लीजिए इसमें। तो क्लॉकवाइज में अगर मैं लिखूंगा तो देखना सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? R2 क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। देखिए ये वाली जो ब्रांच है वो दोनों ही इक्वेशंस में आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से क्या बेटा? पार्टीशन है और वो कॉमन ब्रांच है तो दोनों ही इक्वेशंस में उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए ऐसे घूम करके आऊँगा तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस I2
इंटू R3, ठीक है। और ये माइनस की E2 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस E2। तो ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस किसकी इक्वल है, ईएमएफ ऑफ द सेल के। तो ये भी स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट याद रखना है आपको कि ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस किसकी इक्वल है बेटा, ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है स्टेटमेंट। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था किरचॉफ करंट लॉ किस पर बेस्ड था, चार्ज कंजर्वेशन पर, ठीक है। जितना इनकमिंग चार्जेस था, इनकमिंग करंट होता था उतना ही आउटगोइंग करंट होता था, तो वो चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड था। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेटा केवीएल वोल्टेज लॉ की, ठीक है, तो वोल्टेज लॉ जो है लूप लॉ, ये किस पर बेस्ड है बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन पर। ये ध्यान रखना है आपको, किस पर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। थैंक यू। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे बेटा लूप लॉ पर, जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं क्लास 12th में। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लूँगा, ठीक है, 2 लूप वाले, 3 लूप वाले, और कुछ आपके क्यूब वाले क्वेश्चंस लूँगा, जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है क्यूब वाले क्वेश्चंस, ठीक है। हर एक क्यूब में क्या होता है बेटा, हर एक वायर में रेजिस्टेंस लगा होता है, तो उसको सॉल्व करना बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को। तो उसकी मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।